ओशो कहते हैं तुम्हें आलस से छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल है, 6 बजे आने में कठिनाई होती है। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे। एक छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस सताएगा, पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो। तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना। कोई आता है, वह कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती है, अगर 2 छोड़ दें। तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती है, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दे दूँ कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें, क्योंकि वही मन है। 2 में भी तुम थकोगे। अगर तुम उस सूत्र को मानकर चलते हो तो तुम आज नहीं कल आलस्य में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा, और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा। तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो, कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे। यहाँ पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसीलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं, कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कि कहीं पैर में चोट ना लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का ना लग जाए। तुम कर ही क्यों रहे हो, तुमसे कहा किसने। लेकिन तुम साफ भी नहीं हो। तुम ऐसे धुंधलके में जीते हो जहाँ सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहाँ आ कैसे गए, कैसे चले आए। तुम कोई आ रहा था, तुम साथ आ गए, कि सोचा चलो देखें, कि चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो, और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है। लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पर नहीं पहुँचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि तुम किसी भी भांत पहुँच जाओगे। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम है। मंजिल एक संकल्प है। संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है, शक्ति इकट्ठी हो जाती है। तो ऊर्जा तुम में महान है। कई दफ़े तुम्हें अनुभव भी होता है। तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे हो, ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे कि तत्क्षण घर में आग लग गई। फिर तुम सो पाते हो। फिर तुम कहते हो कि मुझे नींद आ रही है। नहीं, नींद तिरोहित हो जाती है। कहाँ से ये ऊर्जा आई। अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहता गीता पढ़ो, तो तुम कहते भाई मुश्किल है। लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे, लेकिन घर में आग लग गई है। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे। कितनी ही कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ, दूसरा तल टूट गया, जिसको संरक्षित तल कहते हैं। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई है। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो, थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं है। यहाँ पे ओशो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक विद्यार्थी हो और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको आलस आता है, और आलस आने के बावजूद आप पढ़ाई जारी रखते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका आलस का तल टूट जाएगा। फिर आप जितना ही पढ़ो, आप कभी थकोगे नहीं। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे आलस आ रहा है, नींद आ रही है। आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी।